तो वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाए स्टार्टअप योजना पर सवाल। इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी देने की योजना पर बोले जयराम ठाकुर, स्टार्टअप योजना की चुनावी गारंटी के नाम पर गोलमाल कर रही है सरकार। पहले ग्रीन हिमाचल के नाम पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की बात की और अब उसे ही बना दिया स्टार्टअप फंड, जयराम ठाकुर ने कहा। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, स्टार्टअप योजना को लेकर लगातार अब हिमाचल में सियासत गरमाती जा रही है। जानना चाहेंगे क्या कुछ यहां पर मामला चल रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी, अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है स्टार्टअप योजना को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ दिन पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि जो हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप फंड 680 करोड़ रुपए की एक जो चुनावी गारंटी है, युवाओं को रोजगार देने की गारंटी है, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए युवाओं को 50% सब्सिडी दी जाएगी और फिर जो वाहन वो लेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन, उनको विभागों के साथ जोड़ दिया जाएगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और एक सुनिश्चित आय जो है महीने की उनकी होगी। तो ये एक बात कही थी और ये स्टार्टअप जो योजना है इलेक्ट्रिक वाहनों की, उसका मुख्यमंत्री ने बाकायदा शुभारंभ किया, वेबसाइट एक लॉन्च की थी और ये आज मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 70 के करीब युवा ऐसा है जिन्होंने अपना पंजीकरण भी कर दिया है। अब इनको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में सरकार सब्सिडी तो देगी ही, लेकिन जो सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन लगने हैं वहां पर इनके वाहनों को लगाया जाएगा और उसी युवा के वाहन को लगाया जाएगा जिसने इस फंड के तहत, इस स्टार्टअप योजना के तहत ये सब्सिडी ली हुई है। तो उसको एक सुनिश्चित इनकम जो है महीने की होगी। इसको इस योजना को, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की योजना पहले भी हिमाचल में जिस तरह से राज्य सरकार ने शुरू की थी, उसमें दावा भी किया गया है कि 2026 तक हरित राज्य बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर मामला ये था, लेकिन इस पर अब विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि सरकार घालमेल कर रही है। एक तरफ कहा गया था कि स्टार्टअप फंड होगा और दूसरी तरफ कह रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए हरित राज्य बनाया जाएगा। तो इन दोनों योजनाओं को मिक्सअप किया जा रहा है, आपस में मिक्स की जा रही है ये दोनों योजनाएं और इसमें युवाओं के साथ एक तरह का धोखा किया जा रहा है। ये नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि जो युवाओं को रोजगार की बात कही गई थी, उसके स्थान पर एक तो हरित राज्य वाली इलेक्ट्रिक योजना वाली स्कीम को स्टार्टअप फंड के साथ जोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इसको आपस में इस योजना को इसमें घालमेल कर रही है। तो ये और उसको एक चुनावी गारंटी के तौर पर प्रचारित राज्य सरकार कर रही है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये इस पर जिस तरह से सियासत गरमाई है और जब मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी उस दिन भी बीजेपी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया गया था और कहा गया था कि राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, तो इन चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस योजना का जिक्र कर दिया गया है कि हमने एक और गारंटी हिमाचल में पूरी कर दी है। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करना है, प्रदेश में हरित राज्य बनाना है और उसके लिए बाकायदा बजट में घोषणा राज्य सरकार ने की है। लेकिन हम इसी स्टार्टअप फंड में, अभी तो सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मदद की जाएगी, जो अगला चरण इसका भाग 2 आएगा उसमें कृषि सेक्टर को भी जोड़ा जा रहा है। उसमें भी स्टार्टअप फंड जो राज्य सरकार ने कहा है देना है और चुनावों के वक्त ये 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप फंड की गारंटी थी, 10 करोड़ रुपए हर विधानसभा क्षेत्र में खर्चे जाने थे, इस तरह की ये योजना, इस तरह का वायदा उस वक्त किया गया था। तो ऐसे में अगले जो भाग 2 होगा इसी स्टार्टअप योजना का, उसमें कृषि सेक्टर को पर फोकस किया जाएगा। लेकिन सियासत यहाँ जरूर इस पर गर्मा गई है और इसको गारंटियों के, इसमें जो गारंटी के साथ जोड़ी जा रही है, इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो दोनों योजना यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की योजना, उसके साथ साथ स्टार्टअप योजना, इसको लेकर आने वाले समय में भी सियासत हम तेज होती देख पाएंगे। और क्योंकि चुनावी वर्ष है अगला साल और लोकसभा चुनाव होने हैं, तो गारंटियों को लेकर पहले से ही विपक्ष बीजेपी सरकार को घेर रही है और सरकार अपने स्तर पर दावे कर रही है कि हमने बारी बारी करके हम गारंटियों पर काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सियासत अब आने वाले समय में और तेज होगी। जी बिल्कुल प्रदीप, साथ ही जानना चाहेंगे जो स्टार्टअप योजना है वो जो लोग नया स्टार्टअप करें उनके लिए कितना लाभदायक हो सकती है, इसी के साथ ही कितने चरणों की बात करें जिसमें इसको बांटा गया है?
बिल्कुल देखिए, अगर स्टार्टअप फंड की बात करें, जो चुनावी गारंटी थी, चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जब 10 गारंटियों का जिक्र किया था, जो प्रमुख गारंटियां थी, उसमें 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड एक बड़ी गारंटी थी। उसमें ये कहा गया था कि युवाओं को रोजगार के लिए सरकार पैसा देगी, और उसी से जुड़ी ये स्टार्टअप यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को जोड़ दिया गया है अभी। तो हम कह सकते हैं कि इस दिशा में सरकार आगे काम कर रही है, और अगर इसको सही तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा तो जरूर इसमें युवाओं को फायदा होगा। इसकी एक वजह ये है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी विभाग है वो आउटसोर्स पर या बाहर से वाहनों को हायर करते हैं, यानी उनको कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साथ रखते हैं, और कुछ समय तक वो सरकारी विभागों में वो वाहनों को चलाया जाता है। लेकिन यहाँ स्टार्टअप फंड में सरकार ने क्लियर किया है कि पहले एप्लीकेशन युवा जो होंगे, बेरोजगार युवा, वो पहले आवेदन करेंगे, फिर उनका केस जो है वो अप्रूव होगा, फिर उनको जो 50% सब्सिडी है वो उस वाहन की खरीद में मिलेगी। उसके साथ साथ जो बाकी का 50% बचता है उसमें लोनिंग में भी सरकार मदद करेगी, ऐसा भी इस स्टार्टअप योजना के तहत कहा गया है। और जब ये वाहन वो खरीद लेगा, उसको तुरंत जो है किसी विभाग के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा, यानी उसका कॉन्टेक्ट किया जाएगा। तो जो भी महीने की 40,000 या 50,000 रुपए उस वाहन को अपने पास हायर करने के लिए विभाग देगा, वो उस व्यक्ति की शुद्ध इनकम होगी, यानी उसकी आय उससे बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है कि इसमें जो युवा होगा वो खुद उसको वाहन चलाना होगा। ऐसा नहीं कि वो आगे ड्राइवर रखेगा या 3-4 वाहन लेकर उनको कहीं कॉन्ट्रैक्ट पर रखकर फिर वहां पर किसी को टैक्सी ड्राइवर रख देगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसको वो वाहन खुद चलाना होगा। तो अगर ये सही तरीके से ये योजना लागू होती है तो इतना जरूर कह सकते हैं कि युवाओं को इसका जरूर फायदा होगा। जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इनकम का एक और सोर्स जो है, उनका सोर्स बन जाएगा। तो ये योजना ठीक हम कह सकते हैं कि चल सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि हिमाचल में जैसे कई बार देखा भी जाता है, लोनिंग में दिक्कत जो है, कर्ज लेने में दिक्कत आती है, बैंक गारंटी नहीं मिल पाती है। तो इसमें क्या सरकार किस तरह की गारंटी देगी ताकि उस युवा को कर्जा जो है वो आसानी से मिल सके। और फिर विभाग के साथ, जैसा कहा गया है इस योजना में भी, इसमें ये नियम रखे गए हैं कि जैसे ही वो वाहन खरीदेगा, वो सीधे किसी विभाग के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट कर दिया जाएगा, और वहां का पैसा जो है उस युवा को मिलना शुरू हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।